अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में होने वाले धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। वाक़े की इंफ्रारेड वीडियो ने तमाम खदशात दुरुस्त साबित कर दिए। किस तरह मुसलमानों के खून की होली खेली गई, वीडियो ने सारी कहानी खोल कर रख दी। खित्ते में इसराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़ी जंग छिड़ने का इम्कान बढ़ गया। मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में मंगल को होने वाले धमाके के बाद शहरियों ने हुकूमत के खिलाफ अपने गमो गुस्से का इजहार किया है और इल्जाम आयद किया है कि हुकाम का गैर जिम्मेदाराना रवैया इस धमाके का सबब बना। मगर वाकई की एक नई वीडियो सामने आने के बाद सारा मामला ही कहीं और तरफ इशारा कर रहा है। लबनानी सदर मिशेल औन ने कहा था कि धमाका बंदरगाह के नजदीक मौजूद एक गोदाम में रखे गए 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ है। इस धमाके में अब तक 135 अफराद हलाक हुए हैं और 4000 से जायद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। धमाके के बाद मुल्क में 2 हफ्ते के लिए हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है, जबकि 3 रोजा सोग भी मनाया गया है। दोस्तों, इस धमाके के बाद बैरूत रो रहा है, बैरूत चीख रहा है। लोग गुस्से में हैं और अब वो थक गए हैं, लेकिन इन पर ये जुल्म कैसे हुआ, सब कुछ सामने आ गया है। दोस्तों, धमाका बैरूत की बंदरगाह के इलाके में एक गोदाम में 4 अगस्त को मंगल की शाम मकामी वक्त के मुताबिक 6 बजे के बाद हुआ और ये इतना शदीद था कि पूरा शहर हिलकर रह गया। इसकी शिद्दत इतनी थी कि इसके असरात 240 किलोमीटर दूर मशरकी बहेरा रूम के मुल्क कब्रस में भी महसूस किए गए, जहां लोगों ने इसे जलजला समझा। बरतानवी यूनिवर्सिटी शेफील्ड से मुंसलिक माहिरीन का अंदाजा है कि बैरूत धमाके की शिद्दत इस जौहरी बम की शिद्दत का 10वां हिस्सा थी, जो दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा में गिराया गया था और बिलाशुबा ये तारीख का सबसे शदीद गैर जौहरी धमाका था। इस धमाके से बंदरगाह और इसके नवाह में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और कारोबारी और रिहायशी इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। दोस्तों, इस धमाके की कई एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि धमाके से पहले इस जगह पर आग के शोले फिजा में बुलंद हो रहे हैं और साथ में पटाखे चलने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। फिर बाद में अचानक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे हर तरफ तबाही के मनाजर सामने आ जाते हैं। इस धमाके के फौरी बाद इसराइल की तरफ उंगलियां उठाई गईं, लेकिन इसराइल ने इस वाक़े से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मिलने वाली इत्तलात की रोशनी में इस वाक़े को लबनान पर एक हमला करार दिया और कहा कि ये धमाका किसी बड़े हमले की वजह से हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के दावे की तस्दीक इस अफसोसनाक वाक़े की सामने आने वाली एक नई वीडियो ने कर दी है कि ये वाक़या एक मिसाइल हमले का नतीजा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की शहजादी हिंदुल कासमी से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे। ये वही शहजादी हिंदुल कासमी है जिन्होंने भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक पर आवाज उठाते हुए भारतीयों को अरब सरजमीन से निकालने की धमकी तक दे डाली थी। अब शहजादी हिंदुल कासमी ने अपनी ट्विटर अकाउंट से बैरूत धमाके की एक इंफ्रारेड वीडियो शेयर की है, जिसने इस वाक़े से मुताल्लिक सारी कहानी को खोल कर रख दिया है। आपको इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के बारे में पहले बताते चलें कि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के जरिए कहीं भी लगने वाली आग के अंदर से जलने वाली चीजों का पता लगाया जाता है। यूं कहिए कि आग बुझाने वाला अमला इस टेक्नोलॉजी को लेकर ये जान सकता है कि आग के शोलों में कौन जल रहा है। शहजादी हिंदुल कासमी ने जो वीडियो शेयर की है, इसमें पहले दिखाया जा रहा है कि इस मकाम पर आग भड़की हुई है, लेकिन अचानक फिर एक तरफ से मिसाइल आकर इस मकाम पर गिरता है, जिसकी वजह से एक बहुत जोरदार धमाका हो जाता है। इस इंफ्रारेड वीडियो से ये बात साबित हो गई है कि बैरूत में होने वाला बड़ा धमाका एक सोची समझी साजिश थी। दोस्तों, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस हमले का मकसद क्या था और इसके पीछे किसका हाथ है। यहाँ पर इस बात का जिक्र करना लाजमी है कि इस वाक़े के चंद दिन पहले ही इसराइली वजीर आजम ने लबनान में मौजूद हिजबुल्लाह तहरीक को धमकी दी थी
कि वो इसराइल पर होने वाले किसी भी हमले का पूरी शिद्दत के साथ जवाब देंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस वाक़े के फौरी बाद इसराइली वजीर आजम अपनी इस धमकी से भी मुकर गए। लेकिन अमरीकी सदर की जानिब से इस वाक़े को तहकीकात से पहले ही हमला करार दे दिया। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता में सुन्नी और शिया मुसलमानों के दरमियान कई दहाइयों से कशीदगी पाई जाती है। लबनान भी इस कशीदगी का ही हिस्सा है। इस हमले से बज़ाहिर ऐसा ही मालूम होता है कि इसका मकसद लबनान समेत पूरे मशरिक़ वस्ता में शिया सुन्नी कशीदगी को बढ़ाना है। लेकिन हालिया पेशरफ्त पर नजर दौड़ाई जाए तो ये वाकया खुद इसराइल और अमेरिका के गले पड़ जाएगा, क्योंकि शिया ईरान और सुन्नी सऊदी अरब किसी सूरत भी ऐसी कशीदगी नहीं चाहते कि जिसका नतीजा आपस में खुली जंग हो। दोस्तों, इससे पहले भी हमने देखा कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ये कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह ईरान और सऊदी अरब को आपस में लड़वा दिया जाए। सऊदी अरब की ऑयल तंसीबात पर हमले करवाए गए अमेरिका की जानिब से और सऊदी अरब को उकसाया गया कि इसका इल्जाम ईरान पर लगा दे। लेकिन सऊदी अरब ने तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान और कई एक चंद ममालिक की जानिब से समझाने पर इस बात पर गौर किया गया कि ऐसा करना सऊदी अरब और ईरान दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है और इसमें एक तीसरी ताकत को फायदा हो सकता है और वो है अमेरिका। और जहां तक बात की जाए इसराइल की, तो इसराइल हमेशा से लबनानी और फलस्तीनी लोगों पर जुल्म सितम करता आया है। मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयां की जा रही थी इस धमाके के हवाले से कि ये धमाका किस तरह से हुआ। कुछ लोगों की जानिब इस तरह के बयानात भी दिए गए कि 2005 के अंदर एक जहाज लबनान ने गिरफ्तार किया था जिसमें बहुत ज्यादा मिकदार में अमोनियम नाइट्रेट मौजूद थी, जिसको वेयरहाउस के अंदर रखा गया। लेकिन किसी बदएहतियाती की वजह से ये धमाका हुआ है। दोस्तों, आपको बताते चलेंगे अमोनियम नाइट्रेट को अमूमन जो है ज़राई जमीनों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म की खाद बनाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये धमाका खेज मवाद के अंदर भी इस्तेमाल होती है। किसी बड़े हमले के लिए, कोई बम बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और अमोनियम नाइट्रेट के अंदर ये खास बात होती है कि ये आग को बहुत जल्द पकड़ती है। अगर इसको महफूज जगह पर ना रखा जाए तो ये बड़े नुकसान का बायस भी बनती है। और ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह से लबनान के अंदर ये धमाका हुआ है बैरूत शहर में, ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि वहां पर मौजूद अमोनियम नाइट्रेट की ज्यादा मिकदार में कहीं से हल्की फुल्की सी आग लगी है, जिसके बाद ये एक धमाके से बढ़ गई और बहुत सारे लोगों को जानी और माली नुकसान हुआ है। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इसमें 400 लोग ऐसे हैं जिनका बिल्कुल अता पता नहीं है, यानी उनका नामो निशान तक नहीं मिला है और बहुत सारे लोग जो हैं वो जख्मी हैं अभी तक। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये किसी न किसी हमले का नतीजा है, तो अब हिंदुल कासमी जो शहजादी हैं यूएई की, उनकी जानिब से ये जो ऐलान किया गया है, उन्होंने जो वीडियो शेयर की है अपने ट्विटर अकाउंट पर, उससे ये वाजे नजर आता है कि ये मिसाइल हमले के नतीजे में अमोनियम नाइट्रेट का जो मवाद पड़ा था वो फटा है और एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लबनान को। दोस्तों, देखना होगा कि शिया सुन्नी की इस आग को इसराइल और अमेरिका और कितना बढ़ाते हैं या इस सारे मामले को टैकल कर लिया जाता है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।